हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। आज है 13 दिसंबर और आज था सेंसेक्स का एक्सपायरी। मैंने आपको कल ही बताया था कि बाबा हो सकता है आज के दिन मार्केट गिरे, और कहां तक गिरेगा ये भी मैंने बताया था। यहां तक भी मैंने लेवल दे दिया था और मैंने ये भी बताया था कि फिर से ये रिवर्स मारेगा, बट मैंने यहां तक गिरने का नहीं सोचा था। यानी ये 80,000 का लेवल टच किया और फिर यहां से रिवर्सल लिया। तो ये जो स्टेप है ये मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था यहां तक गिर के 80,400-500 में आके ये वापस चला जाएगा, ठीक है। और ये रिवर्सल मैंने आज के लिए सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा था आने वाले दिनों में, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद ये रिवर्स मारेगा, यहां पर थोड़ा सा रुकने के बाद ये ऊपर जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, यहां डायरेक्ट गिरा, 80,000 का सपोर्ट टच किया और फिर से वहां से रिवर्सल मार लिया। तो जब ये गिर रहा था तो मैंने एक पुट साइड में एंट्री बनाई थी। ये है, ये देखिए, ये मेरा, ये 184 में मेरा एंट्री था। स्टॉप लॉस इसका हाई था 100 पॉइंट का, बट मैंने एक छोटी सी गलती की कि स्टॉप लॉस मैंने काफी छोटा रख लिया था। यानी अगर आप देखोगे तो मैंने, ये देखिए, आज 996 रुपए का लॉस हुआ है। छोटे स्टॉप लॉस रखने का ये सजा मिली मुझे, ठीक है। जनरली मैं सेंसेक्स में 30 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस लेता हूं, लेकिन आज मेरे दिमाग में क्या हुआ था पता नहीं, मैंने स्टॉप लॉस जल्दबाजी में डाला और 10 पॉइंट्स कम डाल दिया, है ना। इस वजह से ये इतनी बड़ी रैली मेरे हाथ से निकल गई। मैं दिखाता हूं डिटेल्स आपको। ये देखिए, मैंने 184 रुपए के भाव में 40 क्वांटिटी लिया था और मैं यहां पर 154 डालना चाहता था, लेकिन 164 हो गया बाय मिस्टेक। तो सेंसेक्स में 20 पॉइंट ऐसे ही चले जाते हैं। 3-4 मिनट में ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जल्दबाजी में मैंने स्टॉप लॉस लगाया, है ना, क्योंकि 40 क्वांटिटी मैं जल्दी लेता नहीं हूं। तो मैंने सोचा जल्दी से स्टॉप लॉस लगाता हूं और मैंने यहां पर 154 के जगह पर 164 का स्टॉप लॉस डाल दिया, यानी 20 पॉइंट। तो ये तो तुरंत 4-5 मिनट में ही मेरा हिट हो गया और मेरा 796 रुपए का नुकसान हो गया। फिर बाद में मैंने दूसरा कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि कल का जो है पूरा प्रॉफिट जा चुका था। तो मैंने अपने हाथ खींच लिया। ये मेरे नज़रों के सामने से इतना बड़ा रैली गुजर गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपने नियम से बंधा हुआ हूं कि एक ही ट्रेड लूंगा, है ना, प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं निकल जाऊंगा बस। तो अगर मैंने यहां पर थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती और फिर से री एंट्री किया होता तो पकड़ में आ जाती इतनी बड़ी रैली। लेकिन क्योंकि ये लॉस हो चुका था तो मेरा साइकोलॉजी गड़बड़ हो गया था। ये देखिए, यहां पर मेरी एंट्री थी 184 के आसपास। यहां पर देखेंगे तो आपको 184 में दिखाई देगा एग्जैक्टली। ये देखिए, यहां पर दिख रहा है आपको 184 में मैंने परफेक्ट पिन पॉइंट एंट्री किया था। बट देखिए, इसका स्टॉप लॉस लगभग 98 पॉइंट्स का बन रहा था, लेकिन 98 पॉइंट्स लेना बड़ा रिस्की था ना। 184 रुपए में खरीदा, उसमें से 100 रुपए चला गया तो बचता क्या, यानी 50% तो मेरा चला जाता है ऐसा ही। तो मैंने क्या किया, 20-30 पॉइंट का लगाने का सोचा, यानी 154 पे लगाना चाहता था मैं। यहां पर देखिएगा, ये देखिए, 154 पे लगा देता ना तो आराम से मेरा टारगेट हिट हो जाता है 154.55। क्योंकि देखिएगा तो यहां पर 154 तक आया भी नहीं है मार्केट, लेकिन 164 को जरूर इसने टच कर लिया। तो मैंने यहां पर क्या गलती किया था कि बाबा 154 डालने के बजाय 154 डालने के बजाय 164 डाल दिया। इस चक्कर में मेरा ये बड़ा प्रॉफिट हाथ से चला गया। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि स्टॉप लॉस डालते समय भी जरा ध्यान से रखिए कि बाबा आप टाइप क्या कर रहे हो, है ना। मैंने यहां पर डायरेक्ट गया, यहां पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाओ। टारगेट तो मैंने ओपन रख दिया था, पहले स्टॉप लॉस लगाना चाहता 154 लगाना चाहता था, लेकिन टाइप हो गया 164। और ये देखिए, यहां पर जो है एक, इसको मैं जरा साइड में ले लेता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 मिनट में ही ये हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। और मेरा स्टॉप लॉस जैसे खाया उसके बाद ये बड़ी रैली आई, है ना। तो अगर मैंने स्टॉप लॉस 20 पॉइंट के जगह पर 30 पॉइंट का रखा होता तो ये रैली मेरे हाथ से नहीं जाती। एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे मिली। ये देखिए, यहां पर 153 154 बराबर मैंने रखा था।
154, लेकिन टाइप करते समय 164 हो गया। तो ये एक छोटी सी गलती की वजह से एक बड़ी सी रैली चली गई। तो इस तरह की गलतियां होती हैं कभी हम लोगों को। क्या है, जब आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो देखिए कि वहां पर कंप्यूटर में टाइप क्या हो रहा है। मैंने आज जैसी गलती की 154 टाइप करने की जगह पर 164 टाइप कर दिया, तो 84 माइनस 20 64, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर मैं वही 20 पॉइंट के जगह पर 30 पॉइंट का रखता तो बड़ा फायदा हो जाता। और देखिए ये मेरा कहां तक गया हुआ है आज का मार्केट। मेरा एग्जिट कहां बनता था मैं बताऊं क्या, इस जगह पर। ये देखिए 9 EMA को इसने कट कर दिया। मैं यहां पर निकल जाता, ऑफिशियली निकल जाता, यानी फर्स्ट टारगेट इसको होल्ड करता, सेकंड टारगेट को भी होल्ड करता। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरा EMA के ऊपर ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। मैं यहां पर थोड़ा सा डर जाता, हो सकता मैं निकल जाता, लेकिन सेकंड टारगेट तक तो मेरा फाइनल था, मैं रुक जाता आराम से, ठीक है। तो एक छोटी सी गलती मेरे ऊपर भारी पड़ गई। जहां 20 पॉइंट के जगह पर अगर मैंने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया होता तो यह स्टॉप लॉस मेरा हिट भी नहीं होता और इस रैली को मैं कैप्चर भी कर लेता। तो ठीक है, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा कि इस तरह की गलतियां ना करूं जल्दबाजी में, क्योंकि 40 क्वांटिटी के साथ मैंने आज ट्रेड किया था। तो सोचा कि ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस लगाओ, और जल्दबाजी के चक्कर में मेरा 30 पॉइंट के जगह पर 20 पॉइंट ही लग गया और ये गड़बड़ सी हो गई। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, तो फिर बाद में कॉल साइड में भी बड़ी अच्छी मोमेंटम रही, बट मैं यहां पर कुछ भी नहीं कर पाया, मैं निकल गया था। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि आज ये रिवर्सल करेगा। तो पुट साइड में मेरी एंट्री थी, कम से कम 20-25 हजार का प्रॉफिट होता, लेकिन 700 रुपये बचाने के चक्कर में मैंने 20 हजार को खो दिया, ठीक है। तो खैर, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा कि बाबा स्टॉप लॉस जरा केयरफुली लगाऊं, जो स्टॉप लॉस ऑफिशियली बन रहा है वो स्टॉप लॉस रखूं। अगर बड़ी रैली कैप्चर करनी है तो बड़ा स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा ना। 30 पॉइंट हमारे लिए एनफ होता है मुझे लगता है। तो इस 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट मेरा नियम है सेंसेक्स में। बट आज देखिए छोटी सी गलती ने मेरा बड़ा नुकसान करा दिया। ये तो गया ही गया 796 रुपये, ये तो गया ही गया, लेकिन ये जो रैली से प्रॉफिट होता वो प्रॉफिट भी गया, ठीक है। तो चलिए, एक और गलती मुझे पता चल गया है ना कि इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। अच्छा हुआ कि मैं कम क्वांटिटी के साथ अभी ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें मुझे पता चल रहा है कि बाबा इस तरह की चीजें भी होती हैं। अगर मैं बड़ी क्वांटिटी के साथ ऐसी गलती कर दूं तो बड़ा लॉस हो सकता है ना, ठीक। तो चलिए, इसीलिए मैं अभी थोड़ा सीखने पर फोकस करता हूं, क्या क्या मैं गलती करता हूं उसको नोट डाउन करता हूं, उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूं और एज ए ट्रेडिंग जर्नल इसको मैं मेंटेन कर रहा हूं। चलिए फिर मिलते हैं मंडे को, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाय बाय, गुड डे।